कभी मांगना भी हो तो ये मत मांगना कि घर को मंदिर बना दें, यही मांगना कि घर में ही मंदिर, प्रभु का वो घर ही अपने आप मंदिर बन जाएं, जिसमें संस्कारी लोग रहते हैं, हर एक व्यक्ति में संस्कार हो, वो घर ही अपने आप मंदिर है, उसमें अलग से कोई मंदिर बनाने की जरूरत। तो मांगना तो अच्छे पुत्र के संस्कार, अच्छे परिवार में संस्कार मांगना है, और मांगे वो मूर्ख है, और कुछ मांगे वो पागल है। अब एक दिन ऐसा आया जिस दिन गांव में कुछ साधु आए, और ये नियम था कि कोई भी साधु महाराज आए तो दर्शन करने। जिनप्रिया सेठानी जाती थी, साथ में माणकचंद वगैरह जाते थे, तो सभी बैठे हैं। तो वो महाराज ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसमें पूजा के खंडन की बातें थी, और उस महाराज ने बताया कि पूजा में क्या पड़ा है, ये पूजा बेकार है, ये आराधना बेकार है, जिन दर्शन बेकार है, ये सब करने जैसा नहीं है, और इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे तर्क वितर्क के साथ सभी बातें बताई। कोई समय का फेर समझिए या कोई समय का ही अलग रास्ता समझिए, नहीं, मुझे महाराज साहब ने बताया जो अच्छा लग गया कि ये जिनवेश्वर का दर्शन, पूजा, इन सब में कुछ नहीं पड़ा है, कर्मों में जो लिखा वो होगा। माँ कहती है, बेटा रावण एक क्षण में विचलित हो गया था, इसी कारण उसका पतन हुआ। तू कितने पीढ़ियों से संस्कारित परिवार में आ रहा है, और तूने बचपन से पूजा करते अपने जीवन को बिताया। अचानक कोई कुसमय आया है जो तेरी बुद्धि कुबुद्धि हो गई है। तू समझ लेना, जो जिनेश्वर के चरण को नहीं पकड़ता है अंत में पछताता है। सावधान हो जा, अभी भी कुछ नहीं हुआ, तू पूजा भक्ति कर। लेकिन माणकचंद को हट आ गई। कहते हैं कि मैं पूजा करने वाला अभी नहीं हूं, मुझे आप कुछ मत बोलिए, मैं सुनने वाला नहीं हूं। जिनप्रिया सेठानी कहती है, जब तक तू पूजा नहीं करता है मैं घी का त्याग करती हूं। किस चीज का त्याग? मैं अब घी नहीं खाऊंगी जब तक तू पूजा नहीं करेगा। जिस दिन तू पूजा चालू करेगा उसी दिन से वापस मैं घी लेने वाली हूं, उस समय तक मैं कभी घी को हाथ नहीं लगाऊंगी। बहू कहती है, माताजी जब आप घी नहीं लेंगे तो मैं कैसे ले सकती हूं, मैं भी घी नहीं लूंगी। कैसी बहू देखिए, जो सास ने घी छोड़ा तो खुद ने भी छोड़ दिया। बहुओं जितनी यहां बैठी हो, आज की बहू तो ऐसे कि भाई सास ने घी छोड़ा तो डबल लेवे कि भाई डोकरी को बच गयो मैं खाई लूं। एक कन्या ने किसी देवी की साधना की, साधना के बल से देवी प्रकट हुई। कहती है, क्या मांगना है मांग। तो वो कन्या कहती है, मेरी बहुत इच्छा है, बहुत सारी चीजें मांग सकती हूं क्या। तो देवी कहती है, तू जो मांगना है मांग, लेकिन तू जो भी मांगेगी उससे डबल तेरे सास को अपने आप मिलेंगे, क्योंकि तेरे सास के तकदीर में लिखा हुआ है कि कुछ भी मांगे तो उसको तेरे से डबल मिलना चाहिए। इसलिए तू जो भी मांगेगी वो डबल मिलने वाला है, इसलिए तू सोच समझ के मांग लिया कर। तो ये सोचती है कि तपस्या साधना मैं की और सास को डबल मिले। तो ये कहती है कि फिर तो देवी मेरी एक आंख फोड़ दे ताकि मेरे सास के दो ही आंख फूट जाए। संसार ऐसे ईर्ष्या निंदा से भरी हुई है, लेकिन ये बहू देखिए आनंद रति कैसी। अपने सास ने घी छोड़ा तो ये भी अपने आप घी को छोड़ दी, और कहती है कि जो चीज मेरी सास ने त्यागा मैं भी त्याग दूंगी। इधर बेटा कहता है, माँ आप सब घी नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं। आप जिस चीज का उपयोग नहीं कर रही हो उसको खा के मैं इस शरीर को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा सिद्धांत एक अलग वस्तु है। मंदिर नहीं जाऊंगा, पूजा नहीं करूंगा, ये तो निश्चित है, लेकिन आज से घी मैं भी छोड़ देता हूं। अब इसने घी तो छोड़ दिया, लेकिन मंदिर जाना कभी कबूल नहीं किया। ऐसे ही दिन जा रहा है। सेठानी जिनप्रिया सोचती है कि मेरा बेटा देखो
कितने ही कोशिश लाड़ प्यार के बाद जन्म लिया और इसको मैंने कितने संस्कार दिए, लेकिन हाय रे कर्म, मेरे संस्कार काम नहीं आए, इसके कर्म आड़े आ गए। ये जो भक्ति का पुंज बनेगा सोच के जिसको मैंने जन्म दिया, वो आज पूजा तक नहीं करता, प्रभु के मंदिर तक नहीं जाता, प्रभु का दर्शन तक नहीं करता। ये मेरे खोटे कर्म ही समझना चाहिए। जिन प्रिया सेठानी बहुत रोती है, लेकिन रोने से कोई सुधर जाता हो तो तीनों लोग सुधर जाते, कोई रोने से सुधरता है क्या? बहनों, एक दिन ऐसा आया, उज्जैन नगरी के महाकाल वन में श्री हेम विमल सूरी जी महाराजा अपने पूरे परिवार के साथ प्रवेश कर रहे हैं और गुरुदेव के पदार्पण को सुन के जिन प्रिया सेठानी खुश हुई कि आज हमारा जीवन धन्य हुआ, गुरुदेव पधार रहे हैं। अखियां हरे कने लागी हमारी, अखियां हर कने लागी, दर्शन देखत गुरु भगवंत को, दर्शन देखत गुरु भगवंत को, भाग्य दशा अब जागी हमारी, भाग्य दशा अब जागी हमारी, अखियां हर कने लागी, अखियां हर कने लागी हमारी, अखियां हर कने लागी। बड़ी पुलकित होते हुए, बड़े खुश होती हुई, बड़ी उत्साहित होते हुई, बड़े आनंदित होते हुई जिन प्रिया सेठानी गुरु भगवंत के चरण में जाती है, गुरु चरण को नमस्कार करती हुई, वंदन करती हुई, प्रवचन सुन के घर आती है। सोचती है कि गुरु भगवंत बहुत तेजस्वी हैं, बहुत प्रभाविक हैं और जरूर मेरा बेटा मानक इनका दर्शन करेगा तो निहाल हो जाएगा, मेरा बेटा मानक इनके चरण में जाएगा तो सुधर जाएगा। जो कुबुद्धि उसके सिर पर स्थान लेके बैठी है, अपने आप सीढ़ियों से नीचे उतर के भाग जाएगी और मेरा बेटा संस्कारी बन जाएगा। कैसे भी करूं, एक बार गुरु चरण में मेरे बच्चे को पहुंचा दूं। सात समुंदर मसी करूं, कागज करूं बनरा, धरती को साते करूं, गुरु गुण लिख्यो न जा। धीरे से मानक चंद को बुला के माता जिन प्रिया कहती है, बेटा तू कुछ नहीं मानता है, ठीक है, तेरी हर सिद्धांत को मैं मानती हूं, मेरी एक बात मानेगा, तू वचन दे। बेटा सोचता है कि माँ इतनी बोलती है तो मान ही लेना चाहिए। कहता है, बेटा अपने माँ के सामने हाथ जोड़ के, माँ क्या बोलना है बोलो, मैं करूंगा। माँ बोलती है, बेटा एक बार गुरु भगवंत अपने शिष्यों के साथ महाकाल वन में स्थिरता कर रहे हैं, तो एक बार खाली दर्शन बंदन करके आजा, बस इतनी मेरी इच्छा है। वो कहता है, माता जी मैंने बोला कि जाऊंगा तो जाऊंगा जरूर, लेकिन मैं कब जाऊं कैसे जाऊं ये मेरी इच्छा पर छोड़ो, मैं जाके जरूर आऊंगा। रात का समय था, मानक चंद को लगा कि ये साधु सब ढोंग करते हैं, खाली आके दुनिया को शिक्षा देते हैं, मैं हाथ में एक मसाल लेके जाऊंगा, इन साधुओं को जाके दाढ़ी जला दूंगा, उसके बाद भी ये निश्चल खड़े होंगे तो समझूंगा कि ये साधु महाराज सही है।
हाथ में दगदगते मशाल लेके चले गए और उधर देखो तो हेम विमल सूरी महाराज ध्यानस्थ खड़े हैं और वो ध्यान में खड़े हैं, निश्चल होकर के खड़े हैं। उस समय मानक चंद ने अपने हाथ में जलते मशाल को उनके दाढ़ी में रख दिया। अब दाढ़ी धू धू करके जलने लगी, चमड़ा जलने लगा, लेकिन अरिहंत के ध्यान में स्थिर गुरु भगवंत ने चूं तक नहीं किया, आवाज तक नहीं किया, थोड़ा भी विचलन तक नहीं किया। बड़े प्रेम से वो ध्यान में खड़े हैं। थोड़ी देर में मुंह जलने लगा तो मानक चंद को लगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, इतने परम शांतिमय गुरुदेव के मुखमंडल को जलाने का पाप कर दिया, इनकी दाढ़ी को जलाने का बड़ा अपराध कर दिया। फिर बोध आया, कभी कभी इंसान को अपराध बोध बहुत धीरे से होता है। जीतू बेटा वे तीतू बैठ जाऊं, जो पेरावे सोही सोही पेरो, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तू बेचने जावे तो बिक जाओ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, पर ब्रह्म सद्गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु, गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये शासन चल रहा है तेरे पीछे, शुक्र गुरु राज तेरे, शुक्र गुरु राज, शुक्र गुरु राज तेरे, शुक्र गुरु राज। धन्य हुआ मैं मिले गुरु राज, शुक्र गुरु राज तेरे, शुक्र गुरु राज, शुक्र गुरु राज तेरे, शुक्र गुरु राज। बोलो तपा गच्छाधिपति तपा गच्छ सूर्य सरल मना गच्छाधिपति आचार्य देवे श्रीमद विजय प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा की। तो ऐसे गुरु चरण में खड़े मानक चंद देखता है कि दाढ़ी जल गई, मुंह का चमड़ा जल गया, लेकिन गुरुदेव के चेहरे में हल तक नहीं आया। वो ध्यान में मस्त खड़े हैं। उसी समय इसके आंख में आंसू आ गए कि कैसे सच्चे संत की मैं परीक्षा लेने गया, जिनको ढोंगी ढोंगी मैं कह रहा था, मैं खुद ढोंगी निकल गया। ये तो परम सात्विक संत निकले, चरणों में वंदन करके खड़ा है कि कब आंख खुले न कब क्षमा मांगू।
जैसे ही गुरुदेव का ध्यान खत्म हुआ, हेम विमल सूरी महाराजा अपने ध्यान को पूरा करके जब नेत्रों को खोल रहे हैं, ये फटाफट आंसू बहाते हुए अधीर होते हुए चरणों में गिर गया क्षमा मांगने के लिए। आज क्षमा की अपनी झोली में खजाना भरने के लिए आंखों में पानी निकालते रो रहा है। भर दे झोली मेरी ओ गुरुवर, लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ओ गुरुवर, लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ओ गुरुवर, भर दे झोली मेरी ओ गुरुवर, लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। मेरे किस्मत की बदल दे तू रेखा, लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। कर दे झोली मेरी ओ गुरुवर, लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। जब हेम विमल सूरी नेत्र खोल के देखते हैं तो दाढ़ी जली है, चमड़ा जला है, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है। जिसने संसार को पकड़ा है उसको संसार की एक वस्तु भी गुम जाए तो रोना हंसना आ जाए, वो संसारी। जिसके जीवन में प्राण तक निकल जाए लेकिन प्रभु भक्ति में थोड़ा भी विचलन नहीं हो, ये त्यागी महात्मा पुरुष। जिन्होंने आंख खोल के देखा तो चेहरा जला हुआ है, चरणों में कोई रो रहा है। मानक चंद रोते कहते हैं, गुरुदेव बड़ी गलती हो गई मेरे से, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं इस अपराध का भरी सभा में चतुर्विध संघ के सामने क्षमा मांगना चाहता हूँ। कल सुबह आप मेरे घर पधारें और गोचरी वहां ग्रहण करने की कृपा करें। चतुर्विध संघ के सामने मैं प्रायश्चित लेना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। देखो कितनी बड़ी गलती ने कितना बड़ा लाभ दिया। गया था मसाल से गुरु जलाने, लेकिन हो गया उसके पुण्य कर्म जलाने का काम कर रहा है। तो इधर वो आ गया वो और गुरु भगवंत के श्री चरण में नतमस्तक हो रहा। हेम विमल सूरी कहते हैं, भैया परमात्मा की आराधना में रहने वाले को धूप छाया अग्नि जल आकाश भूमि सब एक है। जो हो रहा है मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, उसमें तू कोई माध्यम बना हुआ है, निमित्त बना हुआ है। मैं जरूर कल सुबह तेरे घर में आऊंगा, अवश्य आऊंगा और तेरी मन की इच्छा को जरूर अपने सत्संग आके पूरा करूंगा। गुरु भगवंत की स्वीकृति के बाद मानक चंद इतने प्रसन्न होते हैं कि मैं धन्य हो गया। गुरुदेव स्वयं मेरे घर आएंगे, दौड़ा दौड़ा घर जाता है, कहता है माँ मैंने बहुत बड़ी अपराध की, लेकिन उस अपराध के दंड के रूप में मुझे उपहार मिला। कल सुबह गुरुदेव अपने घर आएंगे। सुन के जिन प्रिया सेठानी फूली नहीं समाती है कि मेरा बेटा सुधर गया, गुरु भगवंत को घर लेके आ रहा है। आपको पूछूं कि आपका बेटा कोई आके कहे कि गुरुदेव का प्रवचन चतुर्मास में सुना, मैं बहुत प्रभावित हो गया, मैं दीक्षा लेने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं भाई, हाँ भाई जा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपका बेटा गलियों में जाके गठरियों में से सोना चांदी हीरा रुपया नोट कागज लावे। अगर आप एक गठरियों के गली का मेल से खुश होते हो कि मेल दूर करने के लिए वो अगर दीक्षा लेने तैयार हो जाए तो आप स्वीकृति दोगे? क्या करने वाले हो? मैं समाज से पूछना चाहता हूं। इधर अगला दिन सुबह हुआ, भोर हुई, भोर हुई अब जागो, भोर हुई अब जागो गुरुवर, भोर हुई अब जागो जागो, भोर हुई अब जागो गुरुवर, भोर हुई अब जागो जागो। भक्त खड़े हैं द्वार पे तेरे,
भक्त खड़े हैं द्वार पे तेरे, अब तो निद्रा त्यागो बोरे भाई, अब जागो बोरे भाई, अब जागो जागो। अब सुबह हुई, सेठानी ने पूरे गलियों में गुलाब जल की पानी छिड़कवाई है, सब जगह केले के झाड़ लगवाए हैं, आम के पत्तों का गली गली में तोरण बंधवाया है। आज गुरु महाराज घर में पधारने वाले हैं। बड़े धूमधाम से शहनाइयां बजने लगी, शंख डोल बजने लगा, धूमधाम से वहां उत्सव की माहौल खड़ी होने लगी। गली गली से गुरु महाराज के पदार्पण का स्वागत होने लगा, गौलियां सजने लगी, श्रीफल धरने लगे। गुरु महाराज के सामने कलश लेके सभी महिलाएं खड़ी होने के लिए इंतजार करने लगी। और उचित समय पर हेम विमल सूरी महाराज अपने सत्संग उसके घर में पधार रहे हैं। अंदर प्रवेश करके धर्म लाभ बोला। क्या बोला? क्या बोला? संसार में सभी आशीर्वाद देते हैं, जैन संत धर्म लाभ बोलते हैं कि उनको पता है कि आखिर तो धर्म से ही लाभ होने वाला है। लाख आशीर्वाद दे दें, लाख दुनिया भर की मंगल कामना कर लें, अधर्मी को आशीर्वाद लग नहीं सकता, धर्मी को आशीर्वाद की जरूरत नहीं। जो धर्मी है वो अपने धर्म के कारण स्वयं आशीर्वाद प्राप्त करेगा, ना अधर्मी करोड़ आशीर्वाद लेके भी फलीभूत हो नहीं सकता। इसीलिए जैन संत धर्म लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म से ही लाभ होगा। गुरु भगवंत अंदर आ रहे हैं, उनको बैठा करके उनके चरणों को सोने के थाल में पधरा करके मानक चंद उत्तम दूध पक्षाल शुद्ध अचित जल से पक्षाल करते हैं। उनके चरणों को केसर चंदन से टीका करके धूप दीप करके चरण बंदन नैवेद्य आदि उनके सामने धर के वंदन करके गुरु महाराज को वंदन करते हैं। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार है। अज्ञान तम हटा के ज्ञान ज्योति जगा दे, अब आत्म ज्ञान में अखंड दृष्टि लगा दे। उपदेश सदाचार सकल शास्त्र सार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है। ये है मनोरथ नित्य रहे संत चरण में, अंतिम समय समाधि मरण चार शरण में। ये सूर्य चंद्र मोक्ष मार्ग में विहार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है। विधि युक्त सिर झुका के कर रहे हैं वंदना, हो रही मंगलमयी सद्भाव वंदना। माधुर्य से मिटा रहे मन का विकार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है। गुरु महाराज को नमन करके मानक चंद खड़े हैं, कहते हैं गुरु महाराज यहाँ आपका पूरा संघ खड़ा है, साध्वी जियों का गण समूह खड़ा है, यहाँ श्रावक श्राविका खड़े हैं। समस्त लोगों के सामने में वंदन करके आपसे कल मैंने जो कुकृत्य किया, इस दुष्कर्म के लिए आपसे क्षमा याचना करके प्रायश्चित मांगता हूँ। आप चतुर्विध संघ के सामने मुझे प्रायश्चित प्रदान करके मेरे जीवन को धन्य बनाएं। मेरे इस बिगड़ी हुई बुद्धि को वापस ठिकाने लगाने में आपकी दिव्य कृपा काम करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव। ऐसे हाथ जोड़ के मानक चंद खड़े हैं। श्री हेम विमल सूरी कहते हैं, भैया अपने अपने कर्मों के कारण व्यक्ति सुख या दुख पाता है, इसमें तू मात्र निमित्त है, ये तेरा दोष नहीं है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरे सामने तूने पश्चाताप किया,
और आंखों से आंसू बहाया, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जिसके हृदय से पश्चाताप हो जाता है, जिस अपराध के लिए जिसके आंखों से पानी निकल जाता है, वो निश्चित ही प्रायश्चित माना जाता है। दो आंसू बचा कर लाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए बड़े दूर से चल कर आया हो। गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए तारंग महल की अभिलाषा, सोने चांदी के नहीं सोने चांदी के नहीं सोने चांदी के, दो फूल गुलाब कलाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए बड़े दूर से चल कर आया हो। गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए। हे विमल सूरी जी महाराजा ने बता दिया कि तेरा पश्चाताप ही प्रायश्चित है। उसी समय मानक चंद अपने माँ को साक्षी रखते हुए, अपने परिवार को साक्षी रखते हुए गुरु भगवान से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हेम विमल सूरी ही उनके आजीवन गुरु रहेंगे, पर उनका जहां भी चतुर्मास होगा उस जगह चतुर्मास में वो जरूर दर्शन करने जाएंगे। भले ही चतुर्मास विश्व में कहीं भी हो, इस धरती में कहीं भी हो, वो गुरु महाराज के दर्शन करने जरूर जाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं और गुरु भगवंत को नमन करते हुए आते रहे तेरे चरणों में हरदम, गाते रहे तेरे गीतों के सरगम।